और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी तरुण कुमार और बलराम पांडे दोनों जुड़ चुके हैं। बलराम आम आदमी पार्टी कवर करते हैं और तरुण बीजेपी और कांग्रेस कवर करते हैं। तरुण, पहले आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी की रणनीति आज जिस तरह से दिखाई दे रही है, काले पानी की बोतल लेकर हर कोई पहुंचा है, अलग अलग घाटों का सैंपल दिखाया जा रहा है, मांग की जा रही है कि हमें बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन तरुण, कल जब 10 में से 6 विधायकों को बोलने का मौका दिया गया तो आम आदमी पार्टी का आरोप यही था कि हर कोई व्यक्तिगत हमले कर रहा था, कोई भी जन सरोकार के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी की ओर से। बीते रोज देखिए बीजेपी के विधायकों को मौका तो मिला था, लेकिन उनका ये कहना था कि 280 के तहत ऐसा नहीं है कि वो अपने सिर्फ स्थानीय मुद्दे ही उठाने के लिए विवश हैं या फिर बाध्य हैं। वो ऐसे भी मुद्दे उठाने की शक्ति रखते हैं, अधिकार रखते हैं जो जनसाधारण को इन टोटलिटी पूरी दिल्ली को इफेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी के आरोपों के घेरे में मूल रूप से था। लिहाजा तब भी स्पीकर के ऊपर पक्षपात करने का आरोप बीजेपी के विधायकों ने लगाया था कि 280 के तहत कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सिर्फ वो स्थानीय मुद्दे ही उठा सकते हैं। स्थानीय मुद्दे हो सकता है कि इन टोटलिटी दिल्ली को भी प्रभावित कर रहे हों। आज की जो व्यवस्था है उसकी जानकारी दर्शकों को दे देते हैं कि 280 के तहत आज भी 10 विधायक अपनी बात रखेंगे। कल 6 विधायकों को, बीजेपी के विधायकों को मौका मिला था। आज सिर्फ एक बीजेपी के विधायक, रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन को मौका मिला है कि वो 280 के तहत डिस्कशन नहीं, अपनी सिर्फ बात रख सके। उसके बाद मनीष सिसोदिया डीआरसी से संबंधित एक रिपोर्ट टेबल करेंगे और एक नोटिफिकेशन की जानकारी देंगे। इसके बाद मनीष सिसोदिया जीएसटी अमेंडमेंट बिल को टेबल करेंगे। उसको प्रपोजल भी रखा गया, यानी कि वो प्रस्तावित भी है और उसका रेजोल्यूशन पास किया जाए विधानसभा की कार्यवाही के दौरान, ये भी व्यवस्था के अंदर है। लेकिन जो टसल है वो राजेंद्र पाल गौतम जो कॉलिंग मोशन लेके आ रहे हैं नियम 54 के तहत, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर जो नशे का कारोबार चल रहा है और जिससे युवा खासतौर पर प्रभावित हैं, उसका मुद्दा उठाया जाएगा। और अंत में शॉर्ट ड्यूरेशन जो डिस्कशन है वो कंझावला का जो युवती की मौत का मामला था, उस डिस्कशन की शुरुआत आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर से की जाएगी। लिहाजा माना जा रहा है कि जो आंशिक हंगामा सदन की शुरुआत के अंदर देखने के लिए मिलेगा 280 के तहत, जब बीजेपी के एकमात्र जितेंद्र महाजन यमुना की मैली होने का मुद्दा उठाएंगे और बीजेपी का प्रोटेस्ट भी आपने देखा है, तब हो सकता है कि सदन के अंदर आंशिक हंगामा हो। लेकिन आज कुछ बिजनेस हो पाएगा जो कि लिस्ट ऑफ बिजनेसेस में दिया गया है कि मनीष सिसोदिया क्या कुछ टेबल करने वाले हैं, और उसके बाद जो विवादित मुद्दे हैं कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मेरे साथ बलराम भी लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि लिस्ट ऑफ बिजनेस के बारे में जो अभी तरुण ने बताया, इसमें आम आदमी पार्टी के विधायकों की आज क्या भूमिका रहने वाली है? क्योंकि नशे को लेकर कल भी बात उठी थी, दिल्ली पुलिस को, केंद्र सरकार को, उपराज्यपाल को कल भी घेरा गया था। आज क्या नई रणनीति आम आदमी पार्टी की नशे के मुद्दे पर? देखिए, दिल्ली सरकार लगातार नशे के मुद्दे पर अपनी बात रखती आई है और जिस तरीके से जनता से जुड़े हुए मुद्दे लगातार सरकार पटल पर रख रही है और मांग कर रही है कि इन मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा। पिछले 2 दिनों के सत्र की अगर हम बात करें तो आप देखिए लगातार विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बाधित हुई है और जिन असल मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, दरअसल उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई है। पहले दिन तो जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया है, पूरे दिन सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित रही है। दूसरे दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया और यही वजह है कि मजबूरन विपक्ष के कुछ विधायकों को मार्शल के द्वारा बाहर निकालना पड़ा, तभी जो सदन की कार्रवाई है वो सामान्य रूप से चलती हुई नजर आई है। लेकिन आज जो बड़ा मुद्दा होगा वो महिला सुरक्षा को लेकर के होगा और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार अपनी बात को सदन के पटल पर रखेगी और बताएगी कि किस तरीके से दिल्ली में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसके अलावा जीएसटी संशोधन बिल को भी आज पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2022-2023 के जो बजट है उसके अनुमान को आज सरकार पटल पर रख सकती है। साथ ही कई रिपोर्ट्स हैं जिसे आज टेबल किया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके बजट को भी आज पेश किया जा सकता है कि उनको कितना बजट
जा सकता है योजनाओं में। तो यानी कुल मिला के कई अहम मुद्दे हैं सरकार के पास जिन पर आज सरकार चर्चा करेगी, और उसको लेकर के विपक्ष किस तरीके से हंगामा करता है इस पर भी सबकी नजर है, क्योंकि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है ये आरोप है सरकार का। और उसका कहना तरुण है मेरे कि साथ जब जुड़े भी हुए हैं। तरुण, जनता बलराम से इस वक्त अभी मैं बात कर रहा हूं। बलराम बता रहे हैं कि बार बार आरोप यही लग रहा है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। जिस एक विधायक जितेंद्र महाजन का आपने जिक्र किया कि बीजेपी की ओर से आज उन्हें मौका मिलने वाला है, ये वही विधायक है कल जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ये उन 3 विधायकों में से एक है जिन्हें स्पीकर ने कल बाहर कर दिया था। क्या आज जो एक विधायक को बोलने का मौका मिलने वाला है वो भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? क्या ऐसा ही हंगामा आज भी देखने को मिलेगा? क्या आज भी विपक्ष अपनी बात नहीं रख पाएगा इसी हंगामे की वजह से? देखिए, हंगामे के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक पक्ष जिम्मेदार है। चूंकि बिजनेस जो लाया गया था, जो व्यवस्था कल दी गई थी, वो बीजेपी विधायकों की गैर मौजूदगी के बावजूद भी एस्टेब्लिश हुआ था, वो मुकम्मल हुआ था। लिहाजा आज जो बीजेपी की रणनीति दिखाई दे रही है, जो यमुना के पानी की भरी बोतलें लेकर आ रहे हैं और आरोप है कि यमुना इतनी मैली हो चुकी है कि वो काला पानी बिल्कुल लग रहा है, दिल्ली के अंदर लगातार बीमारियां फैल रही हैं, और ये भी लोगों को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। पानी की सप्लाई दिल्ली के घरों के अंदर यमुना के रॉ वाटर से ही सुनिश्चित होती है। लिहाजा बीजेपी ने ये चेतावनी दी है कि अगर सदन के अंदर उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया तो दिल्ली विधानसभा के अंदर जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, विधानसभा के अंदर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, और स्पीकर का ऑफिस, रामनिवास गोयल का ऑफिस, अगर आंशिक तौर पर शुरुआत में ही हंगामा हुआ तो हो सकता है कि सदन से वॉकआउट बीजेपी करने की मंशा रखें और फिर सांकेतिक तौर पर धरना दिया जाएगा सीएम, डिप्टी सीएम और स्पीकर के दफ्तरों के बाहर। लेकिन तरुण, बीजेपी केवल काला जल पर थोड़ी चर्चा करना चाहती है, बीजेपी तो काला धन पर भी चर्चा करना चाहती है। बीजेपी तो चाहती है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठे। तो अगर हंगामा करते रह जाएंगे तो फिर मुद्दे कैसे उठेंगे? वॉकआउट ही करते रह जाएंगे तो फिर अपनी बात कैसे रखेंगे? हर एक दिन बीजेपी नई रणनीति के साथ सदन के अंदर दाखिल हो रही है। बीते रोज वो भ्रष्टाचार का मुद्दा जरूर उठाना चाहती थी और तमाम उन्होंने मुद्दे गिनाए भी थे, और इसीलिए काली पगड़ियां और काले लिबास पहनकर बीजेपी के सभी विधायक पहुंचे थे। और सदन की जब शुरुआत हुई थी तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम हो रहा है, लेकिन बीजेपी की ये रणनीति थी कि मास्क पहनकर आना, हाथों में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर आना, ये जाहिर करना कि दिल्ली की स्थिति पहले बेहतर थी और अब लगातार वो बद से बदतर होती जा रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स के अंदर दिल्ली को वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का तमगा, जो किसी भी लिहाज से सम्मानजनक नहीं है, वो अलग अलग एजेंसियों की तरफ से दिया जा रहा है। लिहाजा पहले दिन वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया बीजेपी ने, दूसरे दिन भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, और आज तीसरे दिन की रणनीति यह है कि यमुना के मुद्दे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। लिहाजा रोजाना अलग अलग मुद्दों के ऊपर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी ये जानती है कि जब तक सभापति मंजूरी नहीं देंगे, और कल जिस तरह से सभापति ने भी एक व्यवस्था दी कि 280 के तहत अगर आप मुद्दे उठा रहे हैं तो पूरी दिल्ली का मुद्दा नहीं उठा सकते आप, इन टोटलिटी कोई वेग आरोप नहीं लगा सकते, बल्कि अपने स्थानीय मुद्दे आप उठाइए। उसका भी विरोध बीजेपी के विधायकों ने किया था, और उसके बाद जब मार्शल आउट की कार्रवाई 6 विधायकों के खिलाफ जो आरोप है, बलराम कल काली पगड़ी और काले कपड़े पहनकर काला धन पर चर्चा करना चाह रही थी बीजेपी, आज काले जल पर चर्चा करना चाह रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से बार बार नियमों का हवाला देकर यह कहा जा रहा है कि आप केवल स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, आप ओवरऑल दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते। ये कौन से नियम हैं जो बीजेपी के विधायकों पर लागू करवा रही है आम आदमी पार्टी? देखिए हार्दिक, कल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के विधायक अजय महावर ने सदन में अपनी बात को रखा था, और उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप सदन के पटल पर अपने प्रश्न को रखेंगे और कहेंगे कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, अपनी बात को सदन में रखना चाहते हैं, जब एक विधायक को मौका मिल गया कि वो प्रश्नकाल के दौरान अपनी बात को रख सके, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब अजय महावर ने अपनी बात को रखा, तो हर विधायक को तो ये आजादी नहीं मिल सकती है कि वो अपनी बात को सदन के पटल पे रखे। आप मेरे साथ बने रहिए। बीजेपी के हमले पर आम आदमी पार्टी जो पलटवार कर रही है, आम आदमी पार्टी का पक्ष
जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने बड़ा हमला किया है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि विपक्ष जनता के मुद्दों से भागता है, सिर्फ एलजी का प्रवक्ता बनकर सदन को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब सब जान चुकी है, इसीलिए अब विपक्ष का खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला।